बहुत तकलीफ है, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा। इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर देंगे और हमने वो रिजाइन किया। रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे हैं, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सबकी बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते हैं। लेकिन अब नई सरकार आई है तो उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे। और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले एक दो लोग, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। बोलिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। ओडिशा के बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुआ उसमें कई लोगों की जान चली गई है। अब तक आंकड़े स्पष्ट तौर पर तो नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंचे थे, वहां पर लोगों से मुलाकात कर तमाम जो पीड़ित परिवार था उनको सांत्वना देने का प्रयास किया। लेकिन वहीं बिहार में भी इसको लेकर खूब बयानबाजियां हो रही हैं। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब वो भी रेल मंत्री थे तब ऐसी ही एक घटना घटी थी, तब उन्होंने नैतिकता का पालन करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या कुछ वो कह रहे हैं इस घटना पर, वो पहले आप सुनिए। रेल मंत्री और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन का हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम मंत्री ही और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था, वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं। उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा। इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर देंगे और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ। फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे हैं, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई तो उन लोगों ने भी इस काम को किया, तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए। आप जानते हैं कितना सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सबकी बात सुनते थे
और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते हैं। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका अजब बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था सबसे पहले तो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते थे। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे। तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत 1-2 लोग, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। पुल गिरने पर डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आज आप पूछ रहे थे आपसे, तो यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, तुम लोगों को नीचे करना भाई, जो नीचे कर लो भाई, थोड़ा हाथ में दे दो ना उनके। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सर। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं। अपनी बात बताई ना, ये तो हम अपनी बात बता दिया। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, अंत में स्वीकार किया। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत जो आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार। सर एक सवाल है सर। जितना पुराना सब चीज है सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे। सर एक सवाल। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि जो घटना हुआ वो काफी ज्यादा दुखद था। लेकिन आज जब रेलवे का बजट चलता है, बजट बनता है, तो किस प्रकार का माहौल है ये देखिए। आज कोई भी किसी से सवाल तक नहीं पूछ सकता है। जब वो मंत्री थे तो किस प्रकार काम होते थे उसके बारे में उन्होंने बताया और कहा कि नैतिकता का पालन करते हुए जब एक घटना घटी तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जबकि प्रधानमंत्री उस समय के वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर उन्होंने इस्तीफा सौंपा। कहीं ना कहीं इशारा केंद्र की मोदी सरकार पर है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अब तक कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।